ही एवरीवन, थंडरपोक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 1980 में आई द ब्लू लेगून फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक परिवार यूरोप की ट्रिप पर जा रहे हैं, जिसमें 9 वर्षीय रिचर्ड और 7 वर्षीय एमिलिन है। दोनों कजन है। रिचर्ड के पिता और एक कुक भी वहां पे है, जो उस शिप पर खाना बनाता है। इस शिप पर अन्य लोग भी थे। तभी अचानक शिप में आग लग जाती है। पैटी बच्चों को एक छोटे शिप पर ले जाता है। बाकी लोग भी बच जाते हैं, लेकिन जहाज के जलने पर हर जगह धुआं फैल गया है, इसलिए वे एक दूसरे को नहीं देख पाए और पैटी उनसे अलग हो गया। अब पैटी इस प्रशांत महासागर में अकेला था और साथ ही 2 छोटे बच्चे। फिर एक सुबह जब एमिलिन की आंखें खुली तो उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। वह तुरंत पैटी और रिचर्ड को वह दिखाती है। फिर पैटी नाव को द्वीप की ओर मोड़ देता है। तीनों उस द्वीप पर पहुंचे, जहां बहुत सारे पक्षी भी थे और पीने के लिए ताजा पानी भी, और भोजन की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण ये तीनों अब बहुत खुश हो जाते हैं। कम से कम वह यहाँ तब तक रह सकते हैं जब तक उन्हें कुछ मदद नहीं मिल जाता। उन्हें एक कैन मिलता है जिसमें रम भरी हुई थी। तभी रिचर्ड को वहां एक ह्यूमन स्कल मिलता है। इसका मतलब है कि कोई यहाँ आया था। यह सब देखकर पैटी को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो बच्चों के साथ भाग जाता है। पैटी एमिलिन को लाल बेरी खाने से भी मना करता है, क्योंकि जहरीला लाल बेरी इंसान को मार भी सकता है। पैटी रिचर्ड को फिशिंग घर बनाना जैसी कई चीजें सिखाता है। फिर एक रात जब बच्चे सो रहे थे तो पैटी रम पी रहा था और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दिया, जो आइलैंड के दूसरी तरफ से आ रही थी। इसलिए अगली सुबह पैटी उस जगह को देखने जाता है जहां उसे पत्थर पर मांस और खून दिखाई देता है। यह देखकर वह तुरंत वहां से भाग जाता है और रात में बच्चों को चेतावनी देता है कि वे कभी भी दूसरी तरफ न जाएं। एक रात पैटी कुछ देर बच्चों के साथ नाचता है और फिर वहीं सो जाता है, जिसे देखकर बच्चे भी सोने चले जाते हैं। लेकिन रात में जब पैटी जागता है तो वो पास के ही एक दूसरे आइलैंड पर चला जाता है। बाद में सुबह जब रिचर्ड और एमिलिन को पैटी नहीं मिलता तो वे पैटी की तलाश शुरू कर देते हैं। फिर वे पैटी को देखते हैं और नाव लेकर उसके पास पहुंचते हैं, जहां वह देखते हैं कि पैटी मर चुका है। वे दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। पैटी के जाने के बाद बच्चे बहुत अकेले पड़ गए थे। उस रात एमिलिन ने रिचर्ड को दूसरे द्वीप पर ले जाने के लिए कहा। अगली सुबह वे अपनी कुछ जरूरी सामान लेकर दूसरे आइलैंड के लिए निकल गए, जहां वह पैटी द्वारा सिखाई गई चीजों का पालन करता है। वह अपने लिए एक घर बनाते हैं और इस तरह वह अपना समय बिताना शुरू कर देता है। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब दोनों बड़े हो चुके थे, यहाँ रहना सीख लिया था और वे दोनों अब खुश थे। वे बड़े हो गए थे, इसलिए वे अपने शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे। वे अनजाने में एक दूसरे को नोटिस करने लगे थे, लेकिन वे इस भावना को नहीं समझते थे और न ही कोई था जो उन्हें इस भावना को समझा सकता था। यह भावना उनके लिए पूरी तरह से नई और तनावपूर्ण थी। एक दिन जब एमिलिन पानी में होती है तो उसे पानी में खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और वह तुरंत रिचर्ड को बुलाती है। लेकिन बाद में वह देखती है कि खून उसी शरीर से बह रहा है। फिर रिचर्ड वहां आता है और एमिलिन से पूछता है कि क्या हुआ। एमिलिन पूछती है कि खून क्यों बह रहा है। रिचर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता। रिचर्ड सोचता है कि एमिलिन को चोट लगी है, इसलिए वह उसकी चोट देखना चाहता है, लेकिन एमिलिन उसे कुछ नहीं बताती है और रिचर्ड इससे नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। वह कहता है कि समय बीतने के साथ तुम मुझसे बहुत सी बातें छुपाने लगी हो। फिर दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। एमिलिन रिचर्ड के शरीर को देखती रहती है और रिचर्ड भी उसे देखता रहता है। एक दिन एमिलिन कहीं दूर ढोल बजाने की आवाज सुनती है। एमिलिन उन्हें देखने के लिए वहां जाती है और रिचर्ड यहाँ मछली पकड़ रहा था। जब एमिलिन इसे देखती है तो उसे पता चलता है कि आवाज दूसरे द्वीप से आ रही है, जिसे उन्होंने छोड़ा था। फिर एमिलिन थोड़ा आगे जाती है, जहां वह एक मूर्ति को देखती है। जब वह उसके पास जाती है तो वह वहां खून देखती है। वह डॉक्टर रिचर्ड के पास जाती है और उससे ये सब बातें बताती है। रिचर्ड उसे डांटता है, क्योंकि बचपन से वे दोनों नियमों का पालन करते आ रहे हैं कि वे दोनों द्वीपों के दूसरी तरफ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आज एमिलिन ने इस नियम को तोड़ा। उस रात जब एमिलिन सो रही थी तो उसने एक सपना देखा, जिसमें वह देखती है कि रिचर्ड डूब रहा है और वह मर गया है। यह देखकर एमिलिन जाग जाती है और रिचर्ड को गले लगाती है। वह कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। रिचर्ड कहता है कि मैं वादा करता हूँ। इसके बाद रिचर्ड अपनी भावना को कंट्रोल नहीं कर पाता और एमिलिन को किस करता है और एमिलिन को भी किस करने पर मजबूर करता है, जिसके कारण एमिलिन नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। उस रात जब एमिलिन सो रही थी तब रिचर्ड उसके पास जाता है और उसे छूने लगता है, लेकिन फिर एमिलिन उठती है और उसे डांट कर दूर भगा देती है। रिचर्ड एमिलिन की ओर आकर्षित हो रहा था, लेकिन उसकी भावना को नहीं समझ रही थी। सुबह रिचर्ड गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। एमिलिन उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन रिचर्ड उससे बात तक नहीं करता है। इसलिए एमिलिन उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, जहां वह देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है, लेकिन एमिलिन को समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है, इसलिए वह उसे बुलाती है। इससे रिचर्ड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
एक दिन रिचर्ड को समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है और वह तुरंत घर की ओर भागता है, क्योंकि वहां एमेलिन ने संकेत देने के लिए लकड़ी इकट्ठी की थी। जहाज को एमेलिन ने भी देखा था, लेकिन उसने जानबूझकर लकड़ी नहीं जलाई। जब रिचर्ड ने कारण पूछा तो एमेलिन ने उसे ठीक से जवाब नहीं दिया। वास्तव में एमेलिन को यह जगह बहुत पसंद थी और वह अब यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन रिचर्ड इतने सालों के बाद भी यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। इसके बाद रिचर्ड अपने लिए एक राफ्ट बनाता है और कुछ भोजन के साथ अकेला जाने लगता है, लेकिन समुद्र तट से थोड़ी दूर जाने के बाद ही राफ्ट टूट जाता है और वह वापस आ जाता है, जहां एमेलिन उसका मजाक उड़ाती है। वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड कहता है कि यह गलत है, अगर तुम मुझे चुपचाप देखते हो। तो एमेलिन कहती है कि तुम भी चुपचाप मुझे देखते हो जब मैं बिना कपड़ों के होती हूँ। तो रिचर्ड एमेलिन का मजाक उड़ाता है और उसकी छाती पर 2 नारियल रखकर उसे छेड़ना शुरू कर देता है। फिर एमेलिन गुस्से में उसके सिर पर एक नारियल मारती है। बदले में रिचर्ड एमेलिन को एक थप्पड़ मारता है और घर जाकर घर के सभी सामान को घर से बाहर फेंक देता है। वह कहता है कि मैंने यह घर बनाया है और तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए एमेलिन को एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ता है। ऊपर से बारिश हो रही थी, दोनों अलग हो गए थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। इस बीच एमेलिन मूर्ति पर फूल लगाने जाती है तो उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ता है, जिससे वह बहुत बीमार हो जाती है। रिचर्ड ने कई दिनों से एमेलिन नहीं देखा था, इसलिए वह उस गुफा में जाता है, जहां वह एमेलिन की हालत देखता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो एमेलिन उसे सब कुछ बताती है। रिचर्ड भी उसकी यह हालत देखकर डर गया था। फिर एमेलिन उसे भगवान के पास ले जाने के लिए कहती है। वह उस मूर्ति को ही भगवान मानती थी, इसलिए रिचर्ड उसके साथ मूर्ति के पास जाता है, जहां रिचर्ड भगवान से प्रार्थना करता है एमेलिन जल्द ही ठीक हो जाए। और थोड़ी देर आराम करने के बाद एमेलिन ठीक हो जाती है। अब दोनों फिर से बातें करने और समय बिताने लगे हैं। एक दिन दोनों साथ बैठकर फल खा रहे थे, फिर दोनों पास आकर एक दूसरे को चूमते हैं और उसके बाद दोनों पहली बार घपा-घप करते हैं। उन्होंने उस एहसास को समझा था और महसूस किया था कि अब वे दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद से दोनों दिन में कई बार रोमांस करते थे। कई दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमेलिन की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण एमेलिन भी रिचर्ड को समय नहीं दे पाती थी। तो रिचर्ड उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो। एमेलिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमेलिन के पेट पर हाथ रखता है और उसे कुछ हलचल महसूस होता है, तो वह एमेलिन से पूछता है कि तुमने अपना पेट कैसे हिलाया। एमेलिन बताती है कि मैंने नहीं हिलाया, यह अपने आप हो रहा है। एमेलिन गर्भवती थी, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे। एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत भागकर आवाज के पास जाता है, जहां वह देखता है कि इस द्वीप पर उन दोनों के अलावा कोई और भी था। वास्तव में वे स्थायी थे, यानी आदिवासी, जो हर बार अपने अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए यहाँ आते थे, और इस बार भी वह अपने दुश्मन के बलिदान को भगवान को अर्पण करते हैं। रिचर्ड यह सब देखकर तुरंत डर से भाग जाता है। जब वह वापस आ रहा था तो वह एमेलिन की चीख सुन सकता था। एक बिस्तर के नीचे एमेलिन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। रिचर्ड की मदद से वह एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और वह उसे अपने घर ले आता है, लेकिन बच्चा रो रहा था। रिचर्ड का कहना है कि यह भूखा है। वह उसे पानी और भोजन खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना छोटा बच्चा यह सब खा पी नहीं सकता था। अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो एमेलिन उसे गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है और वह बच्चा शांत हो जाता है। वह एक लड़का था और उन दोनों ने पैटी की याद में उसका नाम पैटी रखा। रिचर्ड एमेलिन को फिर से द्वीप के दूसरी साइड पर ना जाने की चेतावनी देता है। बच्चे के साथ दोनों बहुत खुश है और कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और वह बच्चा भी बड़ा हो गया था। जब तीनों समुद्र तट पर खेल रहे थे, तभी अचानक रिचर्ड के पिता उस द्वीप तक पहुंचते हैं। वह रिचर्ड को देखता है, लेकिन वह सोचता है कि वह इस जगह का स्थायी निवासी है, इसलिए वह वहां से निकल जाता है। रिचर्ड और एमेलिन भी उस नाव को देखा, लेकिन वह अब इस जगह को ही अपना घर मानते हैं। वह यहाँ बहुत खुश थे। एक दिन वे पुराने आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पैटी उन्हें पहली बार लेकर आया था। वहां वह पुरानी चीजों को देखकर अपने अतीत को याद करता है। इस बीच बच्चा लाल बेरी को तोड़ता है और राफ्ट में डालता है। रिचर्ड और एमेलिन इस बात से बिल्कुल अनजान थे। लूटते वक्त बच्चा गलती से पतवार को पानी में गिरा देता है, इसलिए एमेलिन इसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वह रिचर्ड को बुलाती है, जो कुछ फल लेने के लिए पीछे रुक गया था। वह आता है और पानी में कूद जाता है। तब एमेलिन देखती है कि शार्क उसके पीछे आ रही है। उसे बचाने की कोशिश में अपनी दूसरी पतवार शार्क को मारती है, लेकिन अब बिना पतवार के उनका राफ्ट उस द्वीप से दूर जा रहा था और कुछ समय बाद वह समुद्र के बीच चला जाता है। उनके पास न तो भोजन था और न ही पानी। वे भूख और प्यास को झेल सकते थे, लेकिन वे बच्चे को लेकर चिंतित थे। फिर 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। भूख के कारण बच्चा बेरी खाता है, जिसे एमेलिन देखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फिर रिचर्ड बेरी उठाता है और आधा खुद खाता है और आधा एमेलिन को देता है।
वे फैसला करते हैं कि वह भी बच्चे के साथ अपनी जान दे देंगे, लेकिन बच्चा अभी भी जीवित था क्योंकि उसने बस थोड़ा सा ही बेरी खाया था। लेकिन ये लोग बेरी खाते हैं और सो जाते हैं। पर तभी रिचर्ड के पिता वहां से गुजरते हैं और उनका राफ्ट देखकर उनके पास आते हैं, जहां एक आदमी उन्हें बताते हैं कि वे जीवित हैं, बस सो रहे हैं। और फिल्म यहीं पे एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो थंडर पोक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।